क्या इजराइल पर फिर फटने जा रही है ईरान की मिसाइल? क्या तेल अवीव और हाइफा में फिर इसी तरह होगा हमला? क्या ईरान की मिसाइलों के आगे फिर ढह जाएगा इजराइल का डिफेंस सिस्टम? इजराइल पर ईरान के हमले को लेकर बड़ी चेतावनी जारी हुई है। इजराइल में विपक्ष के सांसद और पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन ने कहा है कि 13 अक्टूबर से पहले ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। लिबरमैन का दावा है कि ईरान का सरप्राइज अटैक सुकोत त्योहार की छुट्टियों के दौरान हो सकता है। इजराइल में सुकोत त्योहार 7 दिन तक चलता है। इसीलिए लिबरमैन ने कहा है कि 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक इजराइल के लोगों को बम शेल्टर के पास रहना होगा। एक तरह से एविगडोर लिबरमैन ने इजराइल में ईरान का खौफ फैला दिया है। यानी इजराइल में इस वक्त ईरान की मिसाइलों का सायरन बजने लगा है। इजराइल की सेना को इस बात का एहसास है कि जून में हुए युद्ध के बाद ईरान ने अपना हथियार गोदाम भर लिया है। इजराइल को भी अमेरिका से हजारों बंकर बस्टर बम सप्लाई हो चुके हैं। इसीलिए अगला ट्रिगर कौन दबाएगा, नए युद्ध का फैसला यही बात करेगी। एविगडोर लिबरमैन ने कहा कि ईरान इजराइल से बदला लेना चाहता है, इसीलिए इजराइल को ईरान पर फिर से पहले हमला कर देना चाहिए। ईरान बदला जरूर लेगा, इजराइल पहले हमला करे। इसमें कोई शक नहीं कि नेतन्याहू बहुत दबाव में हैं। एविगडोर लिबरमैन जिस तरह से ईरान को ललकार रहे हैं, उससे लगता है कि नेतन्याहू को कोई फैसला लेना ही होगा, क्योंकि अब इजराइल के अंदर ईरान से फिर युद्ध करने का प्रेशर बढ़ने लगा है। लिबरमैन इजराइल में विपक्ष की पार्टी इजराइल बेतिनू के प्रमुख हैं। उनका कहना है कि ईरान को रोकने के लिए इजराइल के पास कोई और रास्ता नहीं है। इसीलिए ईरान के बचे हुए परमाणु और मिसाइल ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहिए, और ये भी कि वो खुद मोसाद से कहेंगे कि ईरान में सत्ता बदलने के लिए काम किया जाए। तसव्वुर इनके बेतुनन ईरान मा रो मर्दम मा रो बे ज़ानु दर बियारन तसव्वुर इसके दर ख्वाबश बिबीनन। ईरान चीज इसके हस्त। लिबरमैन दावा कर रहे हैं कि अगर वो इजराइल के प्रधानमंत्री होते तो ईरान पर हमला कर देते, और नेतन्याहू को भी इस वक्त ऐसा ही करना चाहिए। वैसे 13 जून को ईरान पर हमला करके नेतन्याहू ने यही करने की कोशिश की थी, और वो अपने मिशन में पूरी तरह फेल साबित हुए थे। लेकिन लिबरमैन जिस तरह से नेतन्याहू को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं, उससे साफ है कि ईरान और इजराइल के बीच बहुत ही खतरनाक युद्ध का खतरा फिर से मंडराने लगा है। एविगडोर लिबरमैन 2001 से इजराइल की सरकारों में मंत्री रहे हैं। 2006 में वो पहली बार उप प्रधानमंत्री बने। 2009 में वो पहली बार विदेश मंत्री बने। 2016 में लिबरमैन पहली बार रक्षा मंत्री बने, और 2021 में 1 साल के लिए वित्त मंत्री भी रहे। लेकिन अभी इजराइल में लिबरमैन विपक्ष में हैं, यानी नेतन्याहू के विरोधी हैं। लेकिन अब उनकी बातों में ईरान को लेकर जो वार्निंग है, वो बार बार बता रही है कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। गाजा में जब आग बुझाने की कोशिश हो रही है, लगता है इजराइल अब ईरान में फिर आग लगा सकता है। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन कह चुके हैं कि जख्मी शेर को छोड़ना नहीं चाहिए, ईरान से फिर युद्ध होगा। यानी इजराइल ये मानता है कि ईरान एक जख्मी शेर है, और उसके लिए बहुत बड़ा खतरा भी। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि 22 जून को ईरान के 3 परमाणु अड्डों पर अमेरिका और इजराइल की जो ज्वाइंट स्ट्राइक हुई, वो पूरी तरह नाकाम साबित हुई। ये बात सबसे पहले रूस ने बताई थी, और अब इजराइल भी मानता है कि 400 किलो संवर्धित यूरेनियम ईरान ने बचा लिया है, और उसका दावा है कि इसी यूरेनियम से वो एटम बम बनाने की तैयारी कर सकता है। We must not allow Iran to rebuild its military nuclear capacities. Iran's stockpiles of enriched uranium, these stockpiles must be eliminated. And tomorrow, UN Security Council sanctions on Iran must be snapped back.
नेतन्याहू के डर ने इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के साथ पूर्व उप प्रधानमंत्री एविगडोर लिबरमैन को बड़ी ताकत दे दी है। अब वो भी ईरान की मिसाइलों का बड़ा खौफ दिखा रहे हैं। लिबरमैन कह चुके हैं कि मैं सबसे ज्यादा ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर परेशान हूं। ईरान की सिर्फ 26 मिसाइलें इजराइल पर गिरी हैं और उन्होंने बेतहाशा तबाही मचाई है। ईरान अब भी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसके पास हजारों मिसाइल हैं। क्या होता अगर इजराइल पर सिर्फ 26 नहीं बल्कि 260 मिसाइल गिरती? कितनी तबाही होती। ईरान ने इजराइल के खिलाफ करीब 600 मिसाइल दागी थी, 1000 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए थे और इन हमलों में इजराइल के 29 लोगों की मौत हुई जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए। उनके मुकाबले में इजराइल ने ईरान में 900 टारगेट्स पर 4000 से ज्यादा बम गिराए और इन हमलों में ईरान के 1060 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लेकिन इजराइल के शहरों और खासकर मिलिट्री अड्डों पर जिस तरह से ईरान की मिसाइल गिरी, उसने इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह नाकाम साबित कर दिया। इसके बाद सीज फायर से पहले ईरान ने कतर में भी अमेरिका के मिलिट्री बेस को नहीं बख्शा। यानी ईरान ने बता दिया कि उस पर हमला हुआ तो जवाब जरूर मिलेगा।